हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज जो अपने क्लास लेकर आए हैं, करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपने 10 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और फिर अपने लास्ट में आपको जो क्वेश्चन है वो दिया जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अपना जो छोटा सा घर है या अपने भी जो भी बात, अगर अपने बात करें कि आजकल जो बच्चे हैं वो बाहर जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, ठीक है, वहाँ जाकर अपने छोटा मोटा काम करेंगे, उससे अच्छा अपना क्यों ना भारत में रहकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। जरूरी ना गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने काम कर सकते हैं। तो यही मोटिवेशन थॉट को आपको याद है, अपनी झोपड़ी जो छोटी है लेकिन वहाँ पर अपने राज करते हैं, राजा की तरह रहते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं, आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसमें AIBD का जो अध्यक्ष चुना गया है, अगर बात करें तो उसको लगातार तीसरी बार उसको अध्यक्ष चुना गया, ये आपको याद रखना है। और किसे से अध्यक्ष चुना गया है, तो तीसरी बार इसे लगातार अध्यक्ष चुना गया। अगर बात करें किसने, AIBD एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तो किसे चुना गया, ये भारत को इसमें अध्यक्ष चुना गया है। ये अपने लिए गौरव की बात है। अगर बात करें इस बार 2023 में भारत अध्यक्षता किस किस की कर रहा है ना, अपनों ने सबसे पहले भी पढ़ा था यहाँ पर अपने G20, ठीक है, इस बार भारत G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है, ये आपको सभी को पता था। और तीसरी बार किसकी अध्यक्षता के लिए चुना गया, भारत एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है। तो वायुसेना का जो 91वां स्थापना दिवस समारोह है वो कहाँ आयोजित किया गया, वो आयोजित किया गया प्रयागराज में। कहाँ आयोजित किया गया, प्रयागराज में आयोजित किया गया। अगर अपने बात करें वायुसेना की स्थापना अगर पूछे तो ये भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932, आपको ये याद रखना है कब होती है, 8 अक्टूबर 1932 इसकी स्थापना होती है। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया, 91वां, कौन से नंबर का, 91वें नंबर का स्थापना दिवस। और कहाँ मनाया गया, ये प्रयागराज में मनाया गया। यहाँ क्या हुआ था, एयर शो हुआ था, ठीक है, एयर शो हुआ था। अगर बात करें ये एयर शो की जो ये परेड थी, ठीक है, इस परेड की अगर बात करें, इस परेड में जो हेड थी वो कौन थी, ठीक है, इस परेड की जो अध्यक्ष चुना गया था या जो हेड थी वो कौन थी, एक महिला थी, ठीक है। उन महिला का नाम क्या था, शालिजा दामी। उन महिला का नाम याद रखना आपको, क्या नाम था, शालिजा दामी उनका नाम था, ये आप याद रखोगे, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछा गया कि 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया, प्रयागराज में मनाया गया। एयर शो जो परेड हुई थी उसमें जो हेड थी वो हेड कौन थी, महिला थी, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन थी, महिला, और महिला का नाम शालिजा दामी। और ये कौन से नंबर का, 91वें नंबर का 8 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया तो ये किन्हें बनाया गया है, ये MS धोनी। किन्हें बनाया गया, MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर अपने एक दो और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें इसमें, ठीक है, तो ICC जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, ICC जो वर्ल्ड कप है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ICC वर्ल्ड कप का एक तो देखेंगे अपने ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, दूसरा देखेंगे वैश्विक ठीक है, क्या देखेंगे, वैश्विक राजदूत। एक तो ब्रांड एम्बेसडर देखना है, दूसरा वैश्विक राजदूत देखेंगे। ब्रांड एम्बेसडर आप सभी को पता है कि ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें चुना गया है, शाहरुख खान को, ठीक है, किन्हें चुना गया है, ये आप सभी को पता है, शाहरुख खान को ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। वैश्विक राजदूत किन्हें चुना गया, अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर। कौन है, सचिन तेंदुलकर। ये पॉइंट भी आप साथ में याद रखो, क्वेश्चन में अपने से पूछा गया रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। अब मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना क्या है, इसमें कि जो जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, उन जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी, इनकी बात करें, ठीक है, ये खुद कर्मचारी, इनका परिवार, ठीक है, इनका परिवार और इनसे आश्रित, ठीक है, इनसे जो भी आश्रित लोग हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई। अब योजना है क्या, इन्हें क्या दिया जाएगा कि जो भी अपना इलाज वगैरह करवाएं, किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं और उसका जो भी पे होएगा वो कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। और ये क्या नाम है, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना है। और कहाँ प्रारंभ की गई है, ये
असम में प्रारंभ की गई है। अगर बात करें कि असम के मुख्यमंत्री, ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा, ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और किन के लिए की गई है? जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो सरकारी कर्मचारी, उनका परिवार और उनसे आश्रित जो भी लोग हैं, उनका इलाज किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। और पे कौन करेगी? इसमें गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। और कहाँ की सरकार है? असम सरकार ने योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट शोर मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टैटिक जीके में देखें तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है। तो तट या फिर शोर मंदिर कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है पूछा गया। और भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला ये है। और शोर मंदिर का अगर पूरा नाम देखें तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है महाबलीपुरम का शोर मंदिर। क्या बोला जाता है? महाबलीपुरम का शोर मंदिर, ठीक है, महाबलीपुरम का शोर मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है ये। और ये कहाँ स्थित है? ये पूछा गया कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगर ये मंदिर पूछे कि किनको समर्पित है, महाबलीपुरम का ये जो मंदिर है किनको समर्पित है? ये भगवान शिव व विष्णु, ठीक है, भगवान शिव व भगवान विष्णु को ये समर्पित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। महाबलीपुरम ये मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक ये स्थल बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? अपने सभी ऑपरेशन एक क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये सारे ऑपरेशन एक साथ पढ़ने हैं तो अपनी जो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास पूरी देख सकते हैं। अपने बाद इस ऑपरेशन की भी की थी कि ऑपरेशन अल अक्सा जो फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया गया है। मैंने आपको बताया था कि हमास, फिलिस्तीन का जो आतंकी जो संगठन है हमास ने इसे ऑपरेशन को शुरू किया और किसके विरुद्ध करेगा? अभी किसके साथ लड़ाई चल रही है? इजराइल के साथ। अगर बात करें कि इजराइल ने कौन सा, अगर बात करें इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है, तो इजराइल ने आयरन स्वार्ड्स, कौन सा? आयरन स्वार्ड्स, ये नाम याद रखोगे। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये इजराइल के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है, इजराइल के द्वारा प्रारंभ किया गया। और किसके विरुद्ध प्रारंभ किया गया ये? तो ये किसके विरुद्ध प्रारंभ किया गया? हमास के विरुद्ध। हमास ने जो प्रारंभ किया अल अक्सा, इजराइल के विरुद्ध प्रारंभ किया। और इजराइल ने आयरन स्वार्ड्स जो ऑपरेशन है ये किसके विरुद्ध? हमास के विरुद्ध ये प्रारंभ किया, आपको याद रखना है। अगर बात करें अपने इसी के दौरान जो हमास और इजराइल के युद्ध के दौरान भारत सरकार ने अपने जो वहाँ पर फंसे जो नागरिक हैं उनको नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। तो ये याद रखना है। और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो ऑपरेशन करुणा है, ठीक है, कौन सा? ऑपरेशन करुणा, ये किसके लिए प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन करुणा, ये आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ऑपरेशन करुणा किसके लिए प्रारंभ किया गया है। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा प्रारंभ किया इजराइल के विरुद्ध, इजराइल ने कौन सा? आयरन स्वार्ड्स प्रारंभ किया हमास के विरुद्ध। और भारत ने अपने नागरिकों को वहाँ से वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया। ये आप सारे पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है? स्पेक्स क्या? चश्मा, ठीक है, स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है? जो अगर ये चश्मे से अगर किसी के स्वास्थ्य से संबंधित है तो कौन प्रारंभ करेगा इसे? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने प्रारंभ किया। अगर बात करें किसके लिए कि आंखों की जो गुणवत्ता या फिर आंखों के स्वास्थ्य के लिए कि अच्छे से अच्छे इनको इलाज वगैरह मिल सके, ठीक है, इनके आंखों की स्वास्थ्य के लिए किया गया। अगर बात करें अपने WHO की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, WHO की स्थापना अगर अपने देखें तो 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगर इसकी हेड की बात करें कि WHO के हेड कौन है? हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। ये आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर टेड्रोस। और 7 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है, 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में इसका मुख्यालय। क्वेश्चन का राइट आंसर WHO है, स्पेक्स 2030 प्रारंभ करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कंप्लीट अपने ये भी एक क्लास में पढ़ चुके हैं। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है?
नोबेल जो पुरस्कार है अर्थशास्त्र का पुरस्कार है ये 2023 किसको चुना गया अगर बात करें तो क्लाउडिन गोल्डिन, ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया। और ये पुरस्कार कब वितरित किए जाएंगे? 10 दिसंबर को ये वितरित किए जाएंगे। अगर बात करें इसमें नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को कौन सा पुरस्कार मिला अगर बात करें तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और आप सभी बताओगे कि जॉन फोसे को कौन सा नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया, ये आप सभी बताओगे। और अपने क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्लाउडी गोल्डिन राइट आंसर है। 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है? तो अभी चुनाव आयोग ने विधानसभा जो चुनाव होने वाले उनकी घोषणा की है, तो किन किन राज्यों में की है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन सभी राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। अगर बात करें कि ये चुनाव कब से शुरू होंगे और कब तक चलेंगे, तो ये जो चुनाव है अपने ये चुनाव 7 नवंबर से 30 नवंबर तक, कब तक चलेंगे? 7 नवंबर से 30 नवंबर तक ये जो अपने चुनाव है ये चलेंगे। और अगर इनके रिजल्ट की बात करें, ठीक है, इनका रिजल्ट कब आएगा? अगर इनके रिजल्ट की बात करें इसका रिजल्ट का अगर पूछा जाए आपसे तो इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। और ये चुनाव कब से कब तक होंगे? 7 नवंबर से 30 नवंबर। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन सभी में क्या होंगे? विधानसभा चुनाव होने वाले। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है। आज का अपना करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो अब काजू को जीआई टैग मिला है, पूछा गया किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। और जीआई टैग से रिलेटेड अपने सभी बातें कर चुके हैं। इससे पहले अपनों कल पढ़ा था चुरपी पनीर के बारे में, तो चुरपी पनीर कहाँ का है ये आप सभी बताओ। चुरपी पनीर कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला? और जीआई टैग की शुरुआत आप सभी को पता है, अपनों कई बार बात कर चुके हैं। जीआई टैग की शुरुआत 1999 में होती है। 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। तो अभी ये काजू को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है? ये गोवा का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन है? मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते? अंटार्कटिका महाद्वीप पर नहीं पाए जाते। लास्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। ये थे अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। आज का सवाल, आदि पेरुक्कू नामक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।